नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुखद सफ़र के एक और ट्रैवल इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान के बीकानेर जिले की सुप्रसिद्ध रामपुरिया हवेलियों के बारे में। बीकानेर, जब भी ये नाम कहा या सुना जाता है तो दिमाग में वही घिसे पिटे रेगिस्तान, बंजर ज़मीन और वही पुरानी विरासत वाले ख्याल आते हैं। लेकिन जब आप बीकानेर की इन प्रसिद्ध रामपुरिया हवेलियाँ को देखते हैं तो ये नज़ारे आपकी सोच के अत्यंत विपरीत होंगे। यहाँ आकर मानो ऐसा लगता है जैसे आप यूरोप में प्रवेश कर चुके हैं। अप्रतिम नक्काशी किए गए लाल बलुआ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से इन हवेलियों का निर्माण करवाया गया है। इस मार्ग की संपूर्ण वास्तुकला बहुत कुछ यूरोपीय वास्तुकला से जुड़ी हुई है। मध्य में एक त्रिकोणीय इमारत और उसके दोनों ओर से गुजरती एक एक सड़क, पर इन पत्थरों की नक्काशी पूर्णतः भारतीय है। रंगों से भरपूर बंद द्वार व झरोखे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो ये अपने भीतर कई राज और कहानियां छुपाए हुए हैं। रामपुरिया परिवार की हवेलियां सर्वाधिक भव्य है व पर्यटकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। द्वारों व झरोखों पर चटक रंग इन हवेलियों के गुलाबी पत्थर को और विशिष्टता प्रदान करते हैं। यूरोपीय शासकों की प्रतिमाओं से लेकर हिंदू देवी देवताओं की शिल्पकारी यहाँ इन हवेलियों पर देखी जा सकती है। ये हवेलियाँ शहर के सौदागरों व व्यापारियों द्वारा बनाई हुई है, जिन्होंने कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में खूब धन अर्जित किया। करीब 500 वर्ष पूर्व राव बीका द्वारा इसके खोज के उपरांत से अब ये मुख्य व्यापारिक केंद्र रहा है। हालांकि 150 से 200 वर्षों पूर्व रामपुरिया जैसे शहरों से कुछ व्यापारियों ने कलकत्ता जाकर धन अर्जित किया, यहाँ बीकानेर में सुंदर हवेलियों का निर्माण करवाया था। यहाँ की अधिकांश हवेलियों का निर्माण सन 1887 से 1943 के मध्य महाराज गंगा सिंह के शासनकाल में हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने बीकानेर में 1001 हवेलियों के निर्माण का आज्ञापत्र दिया था। यहाँ हवेलियाँ इस प्रकार में पाई जाती है। छोटी से छोटी हवेलियाँ भी खूबसूरत अग्रभाग, छज्जे, झरोखे, जालियाँ इत्यादि से सुसज्जित है, मानो बीकानेर की परंपरा निभा रही हो। झरोखे व दरवाजों के ऊपर बाहर की ओर लटकते भाग को छज्जा कहा जाता है। ये ज़्यादातर नक्काशीदार और शिल्पकारी युक्त होते हैं। छज्जे उत्तर भारतीय वास्तुशिल्प का एक अभिन्न अंग है। ये इमारत के अग्रभाग को अलंकृत करने के साथ साथ द्विआयामी भित्तियों को तीसरा आयाम प्रदान करते हैं। अलंकृत व बाहर की ओर लटकते खिड़कियों को झरोका कहा जाता है। इसका अर्थ है खिड़कियाँ जो बाहर का दृश्य दिखाए। यह एक सर्वोत्कृष्ट राजस्थानी तत्व है। रंग बिरंगे दुपट्टे ओढ़े जब महिला इन झरोखों से बाहर झांकती है, ऐसा विदित होता है मानो एक सुंदर से चौखट पर एक खूबसूरत तस्वीर लगी हो। तस्वीर कैमरे में उतारने हेतु यह एक अद्भुत दृश्य प्रतीत होता है। पत्थरों पर की गई बारीक व जटिल छिद्रित नक्काशी को जाली कहा जाता है। यह पत्थरों पर लयदार जाली का आभास कराती है। ऐसा आभास होता है मानो आप इन जालियों से भीतर देख सकते हैं, पर नक्काशी की बारीकी के कारण यथार्थ में यह कठिन है। मौलिक रूप से यह मध्य एशिया की कलाकृति की देन है, परंतु वर्तमान में यह भारतीय शिल्प व वास्तु का हिस्सा बन चुकी है। बीकानेर की हवेलियों में इन तीनों तत्वों का खूबसूरत व रचनात्मक मिश्रण है। साथ ही इसमें यूरोपीय तत्वों का भी बराबरी का हिस्सा है, जैसे रंगीन कांच, विक्टोरिया युग की मेहराबें और कुछ शाही वृक्षों की प्रतिमाएं। हवेलियों के भीतर दीवारों व छतों पर सुंदर चित्रकारी की है। दीवार के आलों को भी खूबसूरती से सजाया गया है और उन पर ज्यादातर देवी देवताओं के चित्र रखे गए हैं। छतों पर चटक रंग में बेल बूटेदार नमूने चित्र किए गए हैं। सोपानी हवेली में राजा रवि वर्मा की शैली में की गई सरस्वती और लक्ष्मी के चित्र भी देखे जा सकते हैं। अधिकांश चित्र श्वेत भित्तियों पर चटक रंगों द्वारा मुख्यतः नीले व लाल रंगों में किए गए हैं। ज्यादातर हवेलियां उभारदार शिल्प युक्त है, जिन्हें उच्चावच भी कहा जाता है। प्रवेश द्वार पर हिंदू देवी देवताओं की छवि चित्रित तथा उनकी प्रतिमाएं गढ़ी हुई है। बाजू की कुछ दीवारों पर शाही अंग्रेज हस्तियों की अर्ध प्रतिमाएं बनाई गई है व शेष सतह पर खूबसूरत आकृतियां हैं। प्रवेश द्वार पर लगी नाम पट्टिका उस हवेली के मालिक का नाम व हवेली की स्थापना का समय भी दर्शाती है।
ज़्यादातर हवेलियाँ सन 1920 के आसपास बनाई गई हैं, अर्थात लगभग 100 वर्ष पुरानी हैं। तिजोरिया बीकानेर हवेलियों का अभिन्न अंग हुआ करती थी। उस काल में बैंक प्रणाली मुख्य धारा का हिस्सा नहीं थी। तिजोरिया किसी भी अमीर परिवार के धन संपत्ति हेतु एक अहम व सुरक्षित संग्रहण हुआ करती थी। ये ऐसे परिवार हैं जो नौकर चाकरों से भरपूर हवेलियों में रहा करते थे। धर्मशाला व सराय के अभाव में हवेली रिश्तेदारों व मेहमानों के निरंतर प्रवाह से भरपूरी रहती थी। इसलिए अपनी धन संपत्ति को दूसरों की नज़रों से दूर सुरक्षित रखने हेतु तिजोरिया अति आवश्यक हुआ करती थी। ये तिजोरिया मालिक की इच्छा अनुसार दीवारों में मढ़ी अथवा ज़मीन में गड़ी होती थी। आप जब इन हवेलियों के दर्शनार्थ इसमें प्रवेश करेंगे, आप इन तिजोरियों को गुप्त स्थानों पर गड़ा हुआ पाएंगे, जैसे तस्वीरों के पीछे, कालीन के नीचे या अलमारी के अंदर। इन हवेलियों के निर्माण हेतु पत्थर दुलमेरा से लाया गया था। ये हल्के गुलाबी रंग के पत्थर हैं। दुर्भाग्यवश ज़्यादातर हवेलियाँ इन दिनों रिक्त पड़ी हैं और पूर्णतः बंद है। इन हवेलियों की आंतरिक सजावट देखने हेतु अंदर जाने के सारे मार्ग बंद कर रखे हैं। आप इनकी सजावट अपनी कल्पना में ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे भी इसी प्रकार के हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल सुखद सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।